अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं अली अजमत और एक क्लासिकल गायक। आप मुझे ये बताइए, आप हर तीसरे चौथे दिन इस शो में आ जाते हैं और कोई काम नहीं आपको? बाहर आपका जो चौकीदार है मेरी बड़ी दीद करता है। क्या वजह क्या है? वो मेरा कजन है जी। अच्छा सर, फिल्म का तजुर्बा कैसा रहा? पिट गया था बुरी तरह जी। पिट गए थे? जी बुरी तरह पिट गया। फिल्म तो अच्छी रही थी। फिल्म अच्छी रही थी, मैं बुरी तरह पिट गया था। वो कैसे? अपने करतूतों की वजह से। सर मेरे ना भी हुजूर गल कर लो, मैं सदका लेना आया थे। और फिर खान साहब का आप नाक देखें, बकायदा आठा बन रहे हैं इनके नाक का। थोड़े इस काम नाल की तल्लक है? कूड़ लोग तुसी, ना थानू गाने दा पता, ना बजाने दा पता, ना थानू खाण दा पता। खान साहब आप वैसे ही गुस्सा करते हैं, मैं तो बड़ा कदरदान हूँ आपका। बस छड़ दो इस गल, मैं नहीं ना थोड़ा कदरदान। और कोई नहीं सुनता इनको, मैं सुनता रहता हूँ जी। खान साहब ने साडे ने तो जी मीडिया ने भी ज्यादती की। अच्छा, मीडिया नाल भी मैनू इख्तलाफ है। इन्हां लोगों को शाम को 8 बजे टाइम देंदे, वाह। सानू रात को उदों टाइम देंदे जदों असीं आप सुते हुंदे। आप कैसे क्लासिकल गायक हैं कि अपने बच्चों को फ्यूजन की तरफ लगा रहे हैं? नहीं तो थोड़ा की ख्याल भी भुखे मर जाएगी। अज इन्हां दा दौर है, सानू मजबूरन अपने औलाद को इधरों लियाना पिया। इन्हां लोगों ने बेड़े कर दिते है, उछल कूद के, नाले ना कोई कपड़ा ना कोई जुत्ती। एक जॉगर लै दो, एक जीन्स लै दो, 13 साल गाउंदे रहंदे। इतने हंसने की बात तो ये नहीं थी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्लासिकल गायक से, आपके बारे में एक तासुर ये बनता जा रहा है कि आप रियाज शियाज नहीं करते, इस कदर बददिल हो चुके हैं मीडिया से, अपने फ्यूचर से, अपने माशी मामलात की वजह से, कि प्रैक्टिस नहीं करते, रियाज नहीं करते, और जब कभी कोई मिठाई का डब्बा ले आए, कोई शागिर्दी के लिए बदनसीब आ जाए, तब बाजा निकालते हैं, उस पर से गर्द झाड़ते हैं और थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। हुजूर कोई सवाल मुख्तसर हो सकता? 38 मिनट का प्रोग्राम है, पौने 2 घंटे का सवाल है। रियाज कद नहीं करना। इन्हां लोगों ने साडे बेड़े गर्क कर दिते है। मौला जानता है, इस पूरे सीजन च कचनार गोश्त नहीं खादा। और सीजन खत्म हो गया। सीजन खत्म हो गया, हुण तो फुल्लां वाली आ गई कचनार। फुल्लां वाली भी मुक गई है खान साहब। अल्लाह जानता भी नहीं, इन्हां लोगों ने तो हुण बरसात अगों शुरू होनी। इस बरसात दे विच बनदा कीमा ते प्याज। कम नहीं पैसे आने कि नहीं आने, आ ना मुराद कमाई जाते। न्याणा जिहा गोदी चक के गाउंदे फिरदे। एक काम करें, या तो आप खाना खाएं या मुझे बेइज्जत करें, कोई एक काम करें। खान साहब प्याज मैं तुहानू लै देंगा। तो कीमा बेटे मैं चदर बेच के लेना। एजिडी सस्ती चदर है ना, ऐसा पाइया ही आना, बल्कि तो चिछड़े आने खान साहब। अच्छा ये आजरा बंद करा यार, फिर वो मसला एसी मौला जानदा तो तुहाडे कोल इत्थे आके ना तो मैनू जाके ते 3 दिन इनहेलर लेना पैंदा। आप मेरी बात, मेरी पसलियां चढ़ जांदियां, तुसीं शौकी करी जांदे हो। ये पसलियां? हां खान साहब पसले ने, पसले। एक गल किसे पसले लाओ। नहीं अल्लाह जानदा बहुत ठंड होंदी है। ठंड तो बहुत घबराउंदे हैं। लास्ट टाइम जब आप तशरीफ लाए थे, मौसम उस वक्त ठंडा था। उसले ठंडा सी, और मैनू हुण भी मैं थोड़ी वजह नाल खुस्सा नहीं पा के आया कि बूट पाए विच 3 जराबां पाईयां। और मैनू पता सी भी इत्थे इस नामुराद ने चलना। ये जानलेवा साबित हुंदा। अच्छा, ये शदीद गर्मी का मौसम है, आपको क्या हो गया? तो सर शदीद गर्मी च भी नहीं, तुहानू पता यानी जून के महीने में आपको इतनी ठंड लग? सारे खान साहब साडे महल्ले फौत हो गए, गर्मियां दा मौसम। अच्छा। जून जुलाई फौत हो गए वो? हाँ जी, वो सैडा ने बर्फ लाई, उठ के दौड़ पे। तो हुण तेरी सलाह काका भी उत्थे ठंड च पिया मर जांदा। बहुत अच्छी। वो तो पहले ही फौत शुदा थे सर, पहले सिर्फ फौत सन, बर्फ की वजह तो मार चले सन। बहुत कूड़ लोग हो, आला लोग हो तुसी खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपका जोड़ ही कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी। खान साहब फंक्शन है, मरी कर लोगे? काका सोच के मैं तेन जवाब दे। रुपया लाख देंगे, बर्फ से बह के गाना। ये हसण वाली गल नहीं है, ये फंक्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है। वो भी तो आप कह रहे थे करसा हो गया, आपने करेले गोश्त नहीं खाए। ठहर जगह का तेरी गल, तुसी भी सुने बहुत आला कीमा बनाते हो तवे। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा बनाता हूं। नामे मौला खुलाओ सन भी खिलाएंगे अनकरीब। अच्छा, भुना हुआ नहायत शानदार अदरक और प्याज वाला कड़क कीमा और कड़क पराठे आपकी नजर। चलो जी, खान साहब कोमे च चले गए। वापस आ जाए, क्या हो गया? असल जी घबरा मैं क्यों गया? मेरे ने तो पिछले 5 साल किसी ने इदा का वादा भी नहीं किया। जुल्म है। अल्लाह जानदा थानू की दसीए भी क्या औलाद भी बेमुराद निकली है। क्या करती क्या औलाद? मुंडे तो सारे थोड़े दसे भी इधर बढ़ गए गिटार गुटूर वाले पासे। नहीं तो वो फिर पैसा नहीं कमाते? नहीं पैसा कमाते तो औरतों खिलाई जाते, अपनियां सन तो कोई नहीं पुछता। मौला जानदा मैं थानू की दसा।
ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਕੁਰਤਾ। ਹਾਏ 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 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰੰਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁੜਤਾ ਭਾਬੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ। ਕਾਕਾ तेरी चिंगम को 3 साल कट जाती है। अब मैं ऐसे आदमी को क्या जवाब दूं? अदाब भाई हम वो लोग नहीं है, रोजाना सुबह उठ के 27 चक्कर लगाता हूं मैं। किस चीज के? टॉयलेट के। किसके? टॉयलेट के यार प्लीज जी। बकवास कर रहा है वो लगा हुआ। मैं ग्राउंड का अफ्ताब भी सुबह उठ के मैं रनिंग करता हूं, मैं फिट करता हूं। हमें देखें परफॉर्म करना होता है, डांस करना होता है स्टेज के ऊपर, ऑडियंस को कैरी करना होता है। आप भी डांस शुरू कर दें जी। हाँ साहब तुसी केड़े फट्टे ते परफॉर्म करोगे? मौत वाले फटे थे। आफ्ताब साहब दरअसल सरपरस्ती के बगैर जो है ये अलूम बाकी रहते नहीं। अब सरपरस्ती है कोई नहीं, इसलिए इनका जो है फन मरता जा रहा है। बड़ा जुल्म है ये, बहुत बड़ा जुल्म है। और ये तो खैर मैं बड़ी माजरत से कह रहा हूं, मैं आपकी खिदमत जरूर करूंगा। आप बड़ी हद तक अताई हैं, आपने अपने फन के साथ भी इंसाफ नहीं किया। मैं तो उनकी मिसाल देने लगा हूं जो खालिस इस फन के आइकॉन्स हैं, वो भी रोते हैं, वो भी रोना रोते हैं। और ये बेहिसी माशरे की तो है ही, हुकूमतों की है, क्योंकि सरपरस्ती हुकूमतें करती हैं, ये बड़ी कंपनियां करती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। मैं गुजारिश करता हूं अपने एडवर्टाइजर से कि खुदारा आप 1-2 इदारे हैं जिन्होंने अपने स्टूडियोज बना रखे हैं और जिस तरह इस फन की तरवीज हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और मैं चंद दिन पहले हामिद अली खान के साथ गुफ्तगू कर रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना शानदार गायक, आखिरी वो जो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स होते हैं ना जी जी, ये आखिरी चश्मो चिराग है, 3-4 जो रह गए और टिमटिमा रहे हैं। क्या बात। फिर हम रोएंगे, फिर चिल्लाएंगे और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। जी सर मेरा तो ये सीधा सवाल है, मेहरबानी कर दो, बंद कर दे भाई, तू करा दे बरतानिया दे मीटर रीडर। बंद करा दे तेरी मेहरबानी। हम आपको बहुत डांटते हैं। आवाज मौला जानता पुड़पुड़ी च पैन डई। हाँ साहब तुम सिर ते कच्छा पा लो। काका तेनू हवा नहीं लगती, तू भी तो सिर वालो अल्फ नंगा। जहर लगदा तू मैनू, जहर। अच्छा बड़ा तेरा टिफनर का मुंह है। हाँ साहब फिकियां भी लगाते हैं। और पेज में लाना भी है, साडा खानदानी काम है। लो जी गुजारिश ही है। मुझे गुस्सा आ गया जब मैंने फीकियां शुरू की ना खान साहब। तो आपको लग पता जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अजय शुरू करनी है। अच्छा जी, बड़ा धुली हुई प्लेट जैसा मुंह है। इस पाए की कभी आपने फीकी सुनी है? नहीं सुनी, प्लीज खामोश। खान साहब ठुमरी गा सकते हैं आप? ठुमरी? ओ ठुमरी केड़ी होई सानू? ठुमरी दादरा जरा ठुमरी पेश करें खान साहब। ठुमरी केनू तेनू पेश कर? हाँ जी। तेनू चाह पेश करने जी नहीं करता, तेनू ठुमरी पेश कर। अच्छा अपन करेला आजकल की पा है? करेले सस्ते। हाँ हाँ सोने करेले। हाँ हाँ बुत करेले। बिच की पाउना? करेलियां च कीमा। क्या बात है। उत्ते धागा लपेटिया होवे। उत्ते धागा लपेटिया, हल्के हल्के फुलके और रोटी दे उत्ते रख के ते फिर ऐ धागा खोलो है। ऐ रोल कर रहा होवे करेला। सुभान अल्लाह। जरा सर जानी जान लोग हो, जरा जी तशरीह कर देना। नहीं मुझे ये कोई इतने फैसिनेट नहीं करते। बुत करेले जी ना ना वो ठीक है, बुत करेले। सर तुसी दस नहीं रहे। नहीं 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 बड़े ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन थानू तो फैसिनेट नहीं करते, सानू तो था मार देते। नहीं मैं कीमा करेले को इतने पसंद नहीं करता, करेले और तरह से खाते हैं। सर आपको करेले कैसे अच्छे लगते हैं? करेले गोश्त ओहो, तो उसमें तुम पुठ की बोटियां हो करेले गोश्त ताड़ी कक थोड़ी छोटी हुई है। और उसके साथ बहुत थोड़े करेले, बहुत ज्यादा बोटियां, यानी कि कितनी? और उससे भी ज्यादा प्याज। वो खान साहब मुंह वे। अच्छा साडे घरां च आजकल बहुत ज्यादा तुसी डिस्कस हो रहे हो इन्हीं हरकतां दी वजह नाल। क्यों, मेरी क्या हरकतें? बल्कि कई औरतों ने तलाक ले ली। और सर जरा तुसी तरतीब दस। मैंने बता दी है तरतीब के तरकीब। ऐसा गोश्त करेलियां दे विच गोश्त इन्ना होना चाहिए और बोटी दा साइज होना चाहिए भी हर बोटी करेले दे विच इंज लुकी होवे। हाय हाय इंज हटा के करेले, करेले भी और बोटियां भी प्याज में छुपी हों, हाय और कहीं कहीं फासले पर पड़ी
सब्ज मिर्च नजर आ रही है। मोहब्बत है। और वो हरी मिर्च जड़ी ना जी रोटी के उत्ते रख के ऐ करके फेनी चाहिए। और वो नहीं वो बारीक नहीं होनी चाहिए, वो जो मिर्ची होती ना खौफ ना जी ना, दूसरी देसी वाली। हाँ जी। और यूं नहीं फेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी तोड़ के खानी चाहिए। हाँ हाँ सब तो से कड़ी बनवाई है सी ऊपर दफा हो नाल तरेली वाला पानी। हाय आ गिलास नु बाहर पसीना नहीं आया होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पानी होवे नाल नहीं, अगर कच्ची लस्सी होवे। कच्ची क्यों, इसके साथ चाटी की लस्सी। अच्छा, आज के शो में हमने मौसीकी के अलावा सारा कुछ डिस्कस कर लिया। सर करेले में गोश्त कौन सा होना चाहिए? सिर्फ करेले गोश्त में कोई भी गोश्त की कोई फॉर्म दे दो। तुम मगरों ला रहे हो? नहीं, उसमें मछली का गोश्त। हाँ बहुत शानदार। उसमें शोल्डर का गोश्त, दस्ती, बल्कि पूरा शोल्डर ही पा दो। कोई जमाना हुंदा सी जदों जवानी हुंदी सी। हाँ जी। चब्बन वाला गोश्त पाउना विच नहीं, वो कोई इतना अच्छा नहीं लगता जैसे रान का गोश्त है। ये इसके फाइबर्स होते हैं, दांतों में फंसते हैं। सर हर सब्जी में हर तरह का गोश्त अच्छा लगता है। नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना किस तरह के। अगर आपने शोरबे वाला बड़ी दफा बता चुका हूं, लेकिन एक जगह का गोश्त है जो आमतौर पे लोग डिस्करेज करते हैं, पसंद नहीं करते, सीने का गोश्त। उसमें चर्बी होती है, लेकिन गोभी में और पालक में उससे अच्छा और कोई गोश्त नहीं लगता। सर तुसी रावी दे नहीं गए? मैं कह कि तू को पैसे बड़े मरासी मारन दे। जी अली, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपका कभी दिल नहीं चाहा कि ख्याल या ठुमरी गाई जाए? ठुमरी मैंने गाई है, लेकिन अपने स्टाइल में गाई है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पेश करूं ठुमरी। मैंने अगर ना भी कहा तो पेश आपने करनी क्योंकि आपको ठुमरी आई है। तो इसलिए सुनिए। दाना 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 ना तेरा मेरा 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 दाना दाना वो जड़ी तुसी मेरे नाल कमिटमेंट कीती ने जी करेले कीमा, हाँ जी, वो खत्म कर दो। मैनू इजाजत दो, मैं दो चपेड़ा मारनियां तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहले चैलेंजर जी जनाब। रिम जिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। ऐसे वे तो पहले भी तुम्हारी कटिंग हुई। नहीं तुसी प्यार मोहब्बत ना दसो, कैनेडा तो सानू ये कहना आए। आप कनाडा से आए? कनाडा तो की आन लग। जी नसीर भाई। ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया, किशोर कुमार ने भी गाया। फिल्म का नाम है मंजिल, मूसीकार थे आर डी बर्मन। जी। वादा करके मुकरे जेरा, सजन नहीं हो वैरिए, मैंने कहंदी ओ मुकरन वाले, सारी दुनिया कह रही है। इतना फैसला नहीं होना, उच्ची कहो। तुसी अंकल दा गाना गौर ना नहीं सुनिया? हाँ जी। कह रहे वादा करके मुकरे जेड़ा, सजन नहीं हो वैरिए। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है ऊंची हवेली, मूसीकार थे बाबा जी ए चिश्ती। जी। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। जिन्निया मर्जी ते तेरी केड़ा सुननी किसी। और इदी सेहत वेखो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। बल्कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है दोस्ती, मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी। दीवाने का नाम तो पूछो। आप पूछ ला, तू था। प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, चाहे फिर न मिलना। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है इन इवनिंग इन
देखो चैलेंज अपनी जगह, आप अपनी ट्यूनिंग कराओ। ट्यूनिंग नहीं, मैंने फिल्म का नाम सही यार कंफ्यूज ना कर यार। एन इवनिंग इन पेरिस। वेरी गुड जी। सानू कलियां वेख के आया यादां तेरियां, हाय वे यादां तेरियां, हाय असां चुम अखियां नल लाइयां यादां तेरियां, हाय वे यादां तेरियां। नहीं तो के असी चुम अखियां नल लाइयां चांपां तेरियां, हाय चांपां तेरियां। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की, फिल्म का नाम है हमीदा वार दातिया, मूसीकार थे G.A. चिश्ती। जी। ओ मेरी महबूबा 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 करन दिया कर, जो मेरा मूड होवे ना बेचना पड़ेगा। तुसी किसे ऊंट दे बच्चे हो? ऐ ना करें, तेरा गाना लग जाएगा, यकीन कर। चल गा। ओ मेरी महबूबा। आड़ू किस तरह करदा है? ओए यार, ओ मेरी महबूबा महबूबा लगदा मगरमच्छ खुशकी ते आ गया है। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है धर्मवीर। जी। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, ये फिर कादे लिए है? तेरा वजूद है। हाय हाय गहराई च बगांदा गाना, बहुत गहराई च। अच्छा जिथे आवाज चले जाती ना, उथे सिर्फ एक्सप्रेशन रह जाते। क्या बात है। यार एडा अच्छा गाना गा रहे ने। मैं कहना पेंट कोट दे देखो, राजेश खन्ना दे मुंशी लग रहे। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है दास्तान। जी। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब जो मर्जी करो, तुम्हारे हथे चढ़ गया हूं, मार दो ये छोड़। क्या मैं कह सकता हूं, बस इनू मारन लिए भी साल चाहिए और असला भी एटमी चाहिए। सर वो केड़ा मिसाइल है जिदे नाल इहो जे नू मारीदा? क्रूज मिसाइल। इन्हें क्रूज मिसाइल दा सिर आपको पाड़। एक कही दांदा है कि ये बात नहीं करते, ये बात नहीं करते। नाल फिर दस भी दो। क्रूज मिसाइल इन्हू वजह ओदे डेले बाहर आ गए और क्रूज मिसाइल फ्यूज मिसाइल हो गया। वापसी दिन सॉरी करके कहते सॉरी। टोमाहॉक चाहिए। टोमाहॉक भी बहुत जबरदस्त मिसाइल है, लेकिन हेल फायर जो है वो बहुत ही खौफनाक है, जो ड्रोन्स के ऊपर लगता है। जी जी। जेड़ा अगले दे घर जांदा सीधा जी। जी यार बड़ा समझदार बॉम्बे यार। ड्रोन्स के जरिए लोग काम करवाते हैं, ड्रोन से तो रोबोट का काम करवाते हैं। हमने एक दफा डिस्कस नहीं किया था कि फ्रांस में पिज्जा डिलीवरी होती है ड्रोन के जरिए। बिल्कुल। इन्हें ड्रोन को इन्नी रोटी मंगाई, इन्नी रोटी मंगाई, ड्रोन भौंकण लग और ये बूहे के भौंके आओ। ड्रोन बेचारा सेबे वाला बंब बन गया। तुम नहीं खाते भी, तुम खाते ही नहीं हो। नहीं मैं बहुत खाना, मैं बहुत खाना। बहुत गुस्सा चढ़ता है, यानी खाने पे गुस्सा चढ़ता है। एक खाते बहुत ज्यादा, ऊपर से गुस्सा करते हो। सर मैं तो आज मैं हकीकत तुम खाओ कसम मैं खाना इन्ना। पहली जंगे अजीम में खाने दे तो तो जी हज़रात, जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म दिले बेताब से। आवाज का जादू जगाया मेहदी हसन ने और ये कंपोजिशन थी मास्टर इनायत हुसैन की। पेश करने जा रहे हैं शकील जी। बहुत खूब जी, बहुत खूब, एक्सीलेंट। वेलकम बैक जी जनाब। खबर है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को एक और झटका। मखदूम अमीन फहीम फैमिली ने नाराजगी का भरपूर इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी को हर बंदा नाराज क्यों हो जा रहे? पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी थी वो 5 साला दौर, जिसमें जरदारी साहब सदर रहे, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे 4.5 साल, और मुल्क तरक्की माकूस करता चला गया, बहुत नीचे चला गया। इतना नीचे कि 20 साल चाहिए उसे
रिवाइव करने में। और दूसरी बड़ी नाकामी सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत अपेरेंटली इज अ टोटल डिजास्टर, और उसकी वजूहात भी तकरीबन वही हैं जो पिछले डिजास्टर की थी। करप्शन और नाअहली साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आपने करप्शन अफोर्ड करनी है तो कम से कम नाअहली तर्क कर दीजिए, और अगर आप नाअहल हैं तो खुदारा करप्शन ही छोड़ दीजिए। की दौर हुंदा सी पीपल्स पार्टी दा सर पीपी दे वोटर ते बेचारे यकीन करो शर्मिंदा फिर रहे ने, यकीन करो उन्हां दा हाल ही कोई नहीं। पंजाब में एक तरह से वॉक ओवर दे दिया गया है। जितना वैक्यूम था अपेरेंटली इमरान खान फिल करेगा, और ये वॉक ओवर नवाज लीग के लिए भी है और पीटीआई के लिए भी। तो सर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? ये सिलसिला तब्दील हो सकता है अगर कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई। ये सियासी और इक्तिसादी मार्केट, इसका उसलूब एक ही है। स्टॉक मार्केट को समझ जाएं आप, एक चीज होती फंडामेंटल न्यूज। फंडामेंटल न्यूज हलचल मचा देती है। सियासी मैदान में जहां यबूसत और सकूत तारी हो, उसको तलातुम की शक्ल दे देती है फंडामेंटल न्यूज। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो करीना है, जो कायदा है कुदरत का, उसके मुताबिक अब एक मेजर फंडामेंटल न्यूज रिक्वायर्ड है। ना हुई तो फिर आप इस बात के लिए तैयार रहें कि पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक तकरीबन इरेज हो जाएगी। वो जो 2-4 सीटें इंडिविजुअल सतह पर जीती जाती हैं, मैं समझता हूं इस दफा शायद वो भी ना रहे। लेकिन सर बहुत सारे लोग तो भी कहने कि बिलावल भुट्टो दे आने नाल बड़ी बड़ी चेंज आएगी पीपल्स पार्टी च। कैसी बातें कर रहे हैं? चेयरमैन भुट्टो के आने से भी वो चेंज नहीं आ सकती जितना डैमेज कर दिया गया है। तो सर काफ लीग के बारे में आपका क्या ख्याल है? काफ लीग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। चौधरी शुजात की सगेसिटी पे मैं यकीन रखता हूं, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत पे यकीन रखता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेदस्तोपा हो चुकी है पार्टी परवेज मुशर्रफ की वजह से। कि परवेज मुशर्रफ को इन्होंने जो अनकंडीशनल सपोर्ट दी, उसके बाद पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ। 2-3 चीजें जिस तरह मुशर्रफ ने कैलकुलेट नहीं ना की थी, उस तरह चौधरीज ने भी नहीं कैलकुलेट की। वो था नवाज शरीफ का वापस आना और इक्तदार हासिल करना, और रही सही कसर निकाल दी थी बीबी के मर्डर ने। ये किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था। ये आप सियासी हरकियात को समझते हैं। वैसे तो फिर ये सारी एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में लगे लोग हैं, सारे के सारे वही हैं। सर अमीन फहीम फैमिली की नाराजगी की वजह क्या है? अमीन फहीम साहब एक तवील अरसा है, इसकी एक बड़ी तवील दास्तान है। अमीन फहीम साहब की बीबी के साथ बहुत उम्दा रेपो थी, बहुत अच्छी रेपो थी। जरदारी साहब के साथ कभी वो ताल्लुक, वो मामला क्रिएट हो ही नहीं सका। और सो मच सो कि लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि ये परवेज मुशर्रफ के भी काफी करीब थे। और अमीन फहीम साहब चूंकि खुद अपने तौर पर खुद एक मजलिस हैं, खुद एक जमात हैं, खुद एक पार्टी हैं, उनकी बड़ी तकरीम है, बड़ा एक लेवल है उनका। पीर ऑफ हाला शरीफ हैं, कोई मजाक नहीं है। और मुरीदैन की एक फौज जफर मौज है, 80,000 एकड़ से जायद के मालिक हैं। वैसे ये अमीन फहीम बड़े शरीफुल नफ्स आदमी है, पेटी बहुत अच्छी बजाते हैं और गाते बहुत अच्छा है ना। मैंने इनका जाती तौर पे गाना सुना है। वाह। नहीं, अजमान में ये यूएई में तशरीफ लाते हैं, पेंट कोट भी उन्होंने गिफ्ट किया था। बात पीपल्स पार्टी की हो रही है और पार्टी तशद्दुद और इफ्तराक का शिकार है। सुनो ये आपने सर पार्टी इतनी मुश्किल च नहीं सी जिन्नी इन्हें पाता है। वो बात जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि मखदूम अमीन फहीम के हवाले से, मखदूम साहब शायर बड़े अच्छे हैं। सादे लफ्जां च कर लेना, शत्तो तरात जड़ी है कढ़ने विचों। तशद्दुद तो इफ्तराक का शिकार हो चुकी है पार्टी। समझ नहीं आ रही आपको? पेंट कोट पा के दही लैंड जाओ ना तो फ्री देंगे। आप मेरी पोशाक पर तबसरा करने के बजाय बात पर गौर करें। आप टाई को छोड़े, जराब पे गौर करें। आप अपने आप को जंग मत लगाएं। ये पुरानी जुगतें, ये बिल्कुल पकड़पन छोड़ दे। वे केड़ियां पुरानियां जुगतां वे? तू केड़ियां नवीं गल्लां कर रहा है? तो ये पीर बुखारी की शोधन जैसी बोलती है। कैसे पीछे पड़ जाती है ये? मीरा मिर्जा गाला भी बेची जाने और केड़ी तू नवीं गल कीती? पुरानी जुगतें। नहीं, बात सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है प्रोफेसर साहब? इन्हां दा ते ख्याल है कि पीपल पार्टी भी मुक्की पई ते नवाज लीग ने भी मुक जाना है ते इत्थे आने इमरान खान ने। ए कदी नहीं होना इत्थे। हरगिज़ मेरा ये मतमा नजर नहीं, ना कभी था ना कभी रहा। अच्छा बात सुनो, आप दोनों फरीक अगर थोड़ा सा
मुहज्जब अंदाज अपना लें तो कोई हर्ज है। आप जारी रखिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है। नहीं जी हरगिज नहीं, मैं इस खातून से खातून केड़ी देखिए वो बात सुनो, वो बात सुनो, ये रिस्पेक्ट है। खातून कहना कोई किसी की तजलील नहीं है, तो रिस्पेक्ट कर। सारे खातून कहिए गुस्सा करता है सादत ही कहो जी। आप खामोश बैठा करें। अच्छा महंगा सूट पा के भी ना जहर लगन दिया पीछे। अब इनके पास बात करने के लिए नहीं रह गई। अल्लाह ना करे वे तू की साडे की गल्ला करना पे। आप इसकी जरा दरीदा दहनी और सीना जोरी देखें इसकी जरा। हाँ और ये खातून है, मैं बार बार इनका एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन वो इस पे सख्त मुसिर है कि इनके साथ बिल्कुल बेइज्जती का रवैया अपनाया। मेरे नाल तू करके वेख, तू मैनू जानदा नहीं हैगा। देखो तू तड़ाक पे आ गई। किसे भलेखे च मारिया जाएगा। वो तेरे नाल नाल उन्हें सानू भी चपेड़ा मार देनी है, चुप ही कर जा प्रोफेसर। और ये जहां से तुम बोल रही हो मुझे पूरा अंदाजा है, तुम और तुम्हारे लीडर्स पंजाब में जो कुछ कर रहे हैं मुझे उसका पूरा अंदाजा है। आफ्ताब साहब रोक लो, मैं तुहानू दस्सिया। और ये सुबाइयत को हवा दे रहे हैं आफ्ताब साहब। वो अपनी ओपिनियन दे रहे हैं और उनके पास पूरा पूरा हक है, तुम दलील के साथ बात कर लो। मैं बड़े मियाँ जी और छोटे मियाँ जी के खिलाफ कोई गल नहीं सुन सकती। क्यों? बड़े मियाँ जी पीर हैं हमारे। साडे ते पीर ने ना, आपके है ना, हमारे नहीं है। एडा मुल्क तादा सोना कर दिता है, हले होर की करन बेचारे। हुजूर बेतुकी बातें कर रहे हो। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसे मुरीद ना दे जैसे तुम हो। हाय हाय ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਦਰ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਵਾਤਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਯਤੀਮੋ ਮਸਕੀਨੋ। यार दफा हो परे। यार बात सुनिए, ये आपस का लड़ाई झगड़ा आप छोड़ें, हम इस पर बात करें पीपल्स पार्टी की ज़बू आली की। इसलिए आप मेहरबानी करें, इस पर को बात कर सकते हैं तो करें, ये जाती लड़ाई नहीं मैं लड़ने दूं। नहीं जी, इस पे तो दूसरी बात ही कोई नहीं। पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क करने में इनके जो साबका वजीर आजम थे गिलानी साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ वो किया है जो दुश्मन के साथ कोई नहीं करता। सर बड़े दिन हो गए हैं, वो गिलानी साहब को तो लाइन पे लें। और रहन दो, वेले ही नहीं आजकल। हजरात हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं साबिक पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। ज्यादा मेरे साथ वाकफियत निकालने की कोशिश ना करो। ये आप मुझे कह रहे हैं? और किसको कह रहा हूं? स्टैंड अप। इतने अरसे के बाद मुझसे राब्ता किया, मेरे बगैर तुम्हारा दिल कैसे लग गया सेनोरिटा? नहीं सर, जिस दिन से आपकी वजारत खत्म हुई है ना, डमी म्यूजियम सुना सुना सा है। हमारा ये सेगमेंट ही तकरीबन सुना हो चुका है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे कर्म किया है, तो हम इस वजह से खामोश हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि अमीन फहीम साहब क्यों उखड़े उखड़े बोल रहे हैं? वजीर आजम ये बनना चाहते थे, ठीक? हूं करूं आगे से? हाँ जी ठीक। और कुरा निकलाया मेरे नाम का। हाँ, ये भी वैसे एक जुल्म हुआ। यार यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। और जुल्फकार मिर्जा भी प्राइम मिनिस्टर लगना चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, वो छोटे लेवल का पैसे टुक आदमी है। क्या है? पैसे टुक आदमी जी, यानी वो छोटी मोटी रकम को टुकने वाला काम करते थे। अच्छा। जरदारी साहब के थोड़े से पैसे टोक लिए, सौदे में से कुछ पैसे टोक लिए, कुछ सब्जी के पैसों में से टोक लिए। सर जरदारी साहब कहाँ टुकने देते हैं अपने पैसे? इमेजिन, यही तो बात है, उन्हें इसी बात पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। उनके पैसे तो सर चूहे नहीं टुक सकते। चूहे तो चूहे, आप ही, मैं नहीं टुक सका 1 रुपया भी उनका। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। ओ गाना किधर है मेरा गाना यार? अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, आफी ओके, अल्लाह हाफिज। ऐसे मुल्तान जी कहते हैं पीटीआई सीट हार गई है। हाँ जी, पीटीआई सीट हार गई। डिठे हुए मियां साहब जीत गए। हाँ डिठे हुए। वाल क्या सोचे ही बारे? ओए वाल सोचे। नहीं बस एम क्या बनसी? ओए बनसी ओए। क्या शय? कोई शय। क्या साहब? जी शाह साहब। तो फिर मैं तो आपको पीता पिया। मैं साईं तो आपको पिया हूँ। साईं कनक शनक चाह की वे सारी? कनक चाह घेती में चौरा। और फिर मैं पूछे भी जेड़े लथन कणका हुन चाहते वे कोई ना? लथन कणका चातल कन्ना। लथन कन तन 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 कंता। और सही अगू अंबा दा सीजन आंदा पे। मैं कुछ दसेंदा पे, मैं रेडी लानी है। यार बात सुनो, मैं एक नेशनल लेवल का लीडर हूं, आपके साथ मेरी फ्रैंकनेस इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे लोकल कर दें। आपको मैं आरडी सुनाना चाहता था आज। सर जल्दी से सुनाएं, टाइम बहुत कम है। मेरे साथ करो बच्चों। तुम तो मत करो,
सर साढ़े को निकल रहे हैं। कुछ ना कहो, कहो कुछ भी ना कहो, कुछ भी ना कहो। राज को स्टॉप आ जाता। क्या कहना है, तू जोर ना लाई, तेरे को एक को भी फ्री है। क्या कहना क्या सुनना है, मुझको पता है। जमी म्यूजिक पाड़ जाने। लगता किसी ने मेरे ब्रंजियां ना लाया उत्ते। इको ही कुर्ता भाभी भी यही पाउंदी है। लख लान तो बेटे तेरे ते। सर कुर्ते की वजह लोग महल्ले नूं कहंदे ने नीला गुंबद। काका तेरी चिंगम को 3 साल कट जाती है। अब मैं ऐसे आदमी को क्या जवाब दूं? अदा भाई हम वो लोग नहीं है, रोजाना सुबह उठ के 27 चक्कर लगाता हूं मैं। किस चीज के? टॉयलेट के। किसके? टॉयलेट के। यार प्लीज जी। बकवास कर रहा है वो लगा हुआ। मैं ग्राउंड का अफ्ताब ही सुबह उठ के मैं रनिंग करता हूं, मैं फिट करता हूं। हमें देखें परफॉर्म करना होता है, डांस करना होता है स्टेज के ऊपर, ऑडियंस को कैरी करना होता है। आप भी डांस शुरू कर दें जी। खासा तुसी केड़े फट्टे ते परफॉर्म करोगे? मौत वाले फट्टे थे। आफ्ताब साहब दरअसल सरपरस्ती के बगैर जो है ये अलूम बाकी रहते नहीं। अब सरपरस्ती है कोई नहीं, इसलिए इनका जो है फन मरता जा रहा है। बड़ा जुल्म है ये, बहुत बड़ा जुल्म है। और ये तो खैर मैं बड़ी माजरत से कह रहा हूं, मैं आपकी खिदमत जरूर करूंगा। आप बड़ी हद तक अताई हैं, आपने अपने फन के साथ भी इंसाफ नहीं किया। मैं तो उनकी मिसाल देने लगा हूं जो खालिस इस फन के आइकॉन्स हैं, वो भी रोते हैं, वो भी रोना रोते हैं। और ये बेहिसी माशरे की तो है ही, हुकूमतों की है, क्योंकि सरपरस्ती हुकूमतें करती हैं, ये बड़ी कंपनियां करती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं। मैं गुजारिश करता हूं अपने एडवर्टाइजर से कि खुदारा आप 1-2 इदारे हैं जिन्होंने अपने स्टूडियोज बना रखे हैं और जिस तरह इस फन की तरवीज हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और मैं चंद दिन पहले हामिद अली खान के साथ गुफ्तगू कर रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इतना शानदार गायक, आखिरी वो जो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स होते हैं ना जी जी, ये आखिरी चश्मो चिराग है, 3-4 जो रह गए और टिमटिमा रहे हैं। क्या बात, फिर हम रोएंगे, फिर चिल्लाएंगे, और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। जी सर मेरा तो ये सीधा सवाल है, मेहरबानी कर दो, बंद कर दे भाई, तू करा दे बरतानिया दे मीटर रीडर। बंद करा दे, तेरी मेहरबानी। हवा को बहुत डरते ने, मौला जानता है पुड़पुड़ी च पैन डई। खासा तुझे सिर ते कच्छा पा लो। काका तेनू हवा नहीं लगती, तुम भी तो सिर लो अल्फ नंगा। जहर लगदा तू मैनू, जहर। अच्छा बड़ा तेरा टिफनर का मुंह है। खासा फिकियां भी लगाते हैं। और बिच मैं लाउना भी है, साडा खानदानी काम है। लो जी गुजारिश ही है। मुझे गुस्सा आ गया जब मैंने फिकियां शुरू की ना खान साहब। तो आपको लग पता जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। हजे शुरू करनी है। अच्छा जी, बड़ा धुली प्लेट जैसा मुंह है। इस पाए की कभी आपने फीकी सुनी है? नहीं सुनी, प्लीज खामोश। खान साहब ठुमरी गा सकते हैं आप? ठुमरी? ओ ठुमरी केड़ी होई सानू? ठुमरी दादरा जरा ठुमरी पेश करें खान साहब। ठुमरी केनू तेनू पेश कर? हाँ जी। तेनू चाह पेश करने जी नहीं करता, तेनू ठुमरी पेश कर। अच्छा अपन करेला आजकल की पा है? करेले सस्ते। हाँ हाँ सोने करेले। हाँ हाँ बुत करेले। बिच की पाउना? करेलियां च कीमा। क्या बात है। उत्ते धागा लपेटिया होवे, उत्ते धागा लपेटिया, हल्के हल्के फुलके, और रोटी दे उत्ते रख के ते फिर ऐ धागा खोलो है। हाय हाय हाय, ऐ रोल कर रहा होवे करेला। सुभान अल्लाह। जरा सर जानी जान लोग जरा जी तशरीह कर देना। नहीं मुझे ये कोई इतने फैसिनेट नहीं करते। बुत करेले जी? ना ना वो ठीक है, बुत करेले। सर तुसी दस नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, बड़े ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन थानू तो फैसिनेट नहीं करते, सानू तो था मार देते। नहीं मैं कीमा करेले को इतने पसंद नहीं करता, करेले और तरह से खाते हैं। सर आपको करेले कैसे अच्छे लगते हैं? करेले गोश्त। ओहो, तो उसमें तुम
पुठ की बोटियां हो, करेले गोश्त कक थोड़ी छोटी हुई है और उसके साथ बहुत थोड़े करेले, बहुत ज्यादा बोटियां, यानी कि और उससे भी ज्यादा प्याज। वो खां ज्यादा मुंह वे। अच्छा साडे घर च अजकल बहुत ज्यादा तुसी डिस्कस हो रहे हो इन्हां ही हरकतां दी वजह ना। क्यों, मेरी क्या हरकतें? बल्कि कई औरतों ने तलाक ले ली। और सर जरा तुसी तरतीब दस। मैंने बता दिया है तरतीब के तरकीब। ऐसा करेलियां दे विच गोश्त इन्ना होना चाहिए और बोटी दा साइज होना चाहिए भी हर बोटी करेले दे विच इंज लुकी होवे। हाय हाय इंज हटा के करेले, करेले भी और बोटियां भी प्याज में छुपी हों। हाय और कहीं कहीं फासले पर पड़ी सब्ज मिर्च नजर आ रही है। मोहब्बत है। और वो हरी मिर्च जड़ी ना जी रोटी के उत्ते रख के ऐ करके फेनी चाहिए। और वो नहीं, वो बारीक नहीं होनी चाहिए, वो जो मिर्ची होती है ना खौफ ना जी ना, दूसरी देसी वाली। हाँ जी। और यूं सचुम अखियां नल लाइया यादां तेरियां है वे यादां तेरी नहीं तो के असी चुम अखियां नल लाइया चांपा तेरियां हाय चांपा तेरी। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है हमीदा वार दातिया। मूसीकार थे G.A. चिश्ती जी। ओ मेरी महबूबा 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 करन दिया कर जो मेरा मूड होवे ना बेचना पड़ेगा। तुसी किसे ऊंट दे बच्चे हो ऐ ना करें तेरा गाना लग जाएगा, यकीन कर। चल गा। ओ मेरी महबूबा। आड़ू किस तरह करता है ओए यार, ओ मेरी महबूबा महबूबा लगदा मगरमच्छ खुशकी ते आ गया। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है धर्मवीर। जी। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, ये फिर कादे लिए है? तेरा वजूद है। गहराई च बगाउंदा गाना, बहुत गहराई च। जिथे आवाज चले जाती ना उथे सिर्फ एक्सप्रेशन रह जाते। क्या बात है। यार एडा अच्छा गाना गा रहे हैं। मैं कहना पेंट कोट दे देखो और जेश खन्ना दे मुंशी लग रहे। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है दास्तान। जी। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। अब जो मर्जी करो, तुम्हारे हथे चढ़ गया हूँ, मार दो ये छोड़। क्या मैं कह सकता हूँ, बस इनू मारन लिए भी साल चाहिए और असला भी एटमी चाहिए। सर वो केड़ा मिसाइल है जिस नाल इहो जिहे मारी दा? क्रूज मिसाइल। इन्हें क्रूज मिसाइल दा सिर आपको ये कही जाता है कि ये बात नहीं करते, ये बात नहीं करते। नाल फिर दस भी दो। क्रूज मिसाइल इन्हू वजह तो डेले बाहर आ गए और क्रूज मिसाइल फ्यूज मिसाइल हो गया। वापसी दिन सॉरी करके कहते सॉरी। टोमाहॉक चाहिए। टोमाहॉक भी बहुत जबरदस्त मिसाइल है, लेकिन हेल फायर जो है वो बहुत ही खौफनाक है, जो ड्रोन्स के ऊपर लगता है। जी जी, जेड़ा अगले दे घर जांदा सीधा जी। जी यार वो बड़ा समझदार बॉम्बे यार। ड्रोन्स के जरिए लोग काम करवाते हैं, ड्रोन से तो रोबोट का काम करवाते हैं। हमने एक दफा डिस्कस नहीं किया था कि फ्रांस में पिज्जा डिलीवरी होती है ड्रोन के जरिए। बिल्कुल। इन्हें ड्रोन को इन्नी रोटी मंगाई, इन्नी रोटी मंगाई, ड्रोन भौंकण लग और ये बूहे के भौंके आओ। ड्रोन बेचारा सेबे वाला बंब बन गया। तुम नहीं खाते भी, तुम खाते ही नहीं हो। नहीं मैं बहुत खाना, मैं बहुत खाना। बहुत गुस्सा चढ़ता है, यानी खाने पे गुस्सा चढ़ता है। एक खाते बहुत ज्यादा, ऊपर से गुस्सा करते हो। सर मैं तो आज मैं हकीकत तुम खाओ कसम मैं खाना इन्ना। पहली जंगे अजीम में खाने दे तो जो गाना हम पेश करने जा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म दिले बेताब से,
आवाज का जादू जगाया मेहदी हसन ने और ये कंपोजिशन थी मास्टर इनायत हुसैन की। पेश करने जा रहे हैं शकील जी। बहुत खूब जी, बहुत खूब, एक्सीलेंट। वेलकम बैक जी जनाब। खबर है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को एक और झटका। मखदूम अमीन फहीम फैमिली ने नाराजगी का भरपूर इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी को हर बंदा नाराज क्यों हो जा रहे? पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी थी वो 5 साला दौर, जिसमें जरदारी साहब सदर रहे, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे 4.5 साल, और मुल्क तरक्की माकूस करता चला गया, बहुत नीचे चला गया, इतना नीचे कि 20 साल चाहिए उसे रिवाइव करने में। और दूसरी बड़ी नाकामी सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत अपेरेंटली इज अ टोटल डिजास्टर, और उसकी वजूहात भी तकरीबन वही हैं जो पिछले डिजास्टर की थी। करप्शन और नाअहली साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आपने करप्शन अफोर्ड करनी है तो कम से कम नाअहली तर्क कर दीजिए, और अगर आप नाअहल हैं तो खुदारा करप्शन ही छोड़ दीजिए। की दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ पीपल्स पार्टी ਦਾ। सर पीपी ਦੇ वोटर ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं फेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी तोड़ के खानी चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ हाँ खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ कड़ी बनवाई है सी ऊपर दफा हो नाल तरेली वाला पानी, ਹਾਏ आ गिलास नु बाहर पसीना नहीं आया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पानी होवे नाल नहीं, अगर कच्ची लस्सी होवे। कच्ची क्यों, इसके साथ चाटी की लस्सी। अच्छा, आज के शो में हमने मौसीकी के अलावा सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। सर करेले में गोश्त कौन सा होना चाहिए? सिर्फ करेले गोश्त में कोई भी गोश्त की कोई फॉर्म दे दो। तुम मगरों ला रहे हो? नहीं नहीं, उसमें मछली का गोश्त, हाँ हाँ, बहुत शानदार। उसमें शोल्डर का गोश्त, दस्ती, बल्कि पूरा शोल्डर ही पा दो। कोई जमाना हुंदा सी जदों जवानी हुंदी सी, हाँ जी, चब्बण वाला गोश्त पाउणा विच। नहीं, वो कोई इतना अच्छा नहीं लगता जैसे रान का गोश्त है। ये इसके फाइबर्स होते हैं, दांतों में फंसते हैं। सर हर सब्जी में हर तरह का गोश्त अच्छा लगता है। नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना किस तरह के। अगर आपने शोरबे वाला, बड़ी दफा बता चुका हूं, लेकिन एक जगह का गोश्त है जो आमतौर पे लोग डिस्करेज करते हैं, पसंद नहीं करते, सीने का गोश्त, उसमें चर्बी होती है, लेकिन गोभी में और पालक में उससे अच्छा और कोई गोश्त नहीं लगता। सर तुसी रावी दे नहीं गए? मैं कह कि तू को पै बड़े मरासी मारन दे। जी अली, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपका कभी दिल नहीं चाहा कि ख्याल या ठुमरी गाई जाए? ठुमरी मैंने गाई है, लेकिन अपने स्टाइल में गाई है। अगर आप कहें तो मैं थोड़ी पेश करूं ठुमरी। मैंने अगर ना भी कहा तो पेश आपने करनी क्योंकि आपको ठुमरी आई है। तो इसलिए सुनिए। दाना 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 ना तेरा मेरा 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 दाना दाना वो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ करेले कीमा, वो खत्म कर दो, मैनू इजाजत दो, मैं 2 चपेड़ा मारनियां तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और पहले चैलेंजर जी जनाब। रिम जिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन। ऐसे वे तो पहले भी ਤੁਹਾਡੀ कटिंग हुई। नहीं तुसी प्यार मोहब्बत ना दसो, कैनेडा तो सानू ये कहण आए आप कनाडा से आए हो? कनाडा तो की आने लग जी नसीर भाई। ये गाना लता मंगेशकर ने भी गाया, किशोर कुमार ने भी गाया। फिल्म का नाम है मंजिल, मूसीकार थे आर डी बर्मन। जी वादा करके मुकरे जेरा सजन नहीं हो वैरिए, मैंने कहंदी ओ मुकरन वाले सारी दुनिया कह रही है। इतना फैसला नहीं होना, उच्ची कहो। तुसी अंकल दा गाना गौर ना नहीं सुनिया? हाँ जी। कह रहे वादा करके मुकरे जेड़ा सजन नहीं हो वैरिए। जी नसीर भाई। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है ऊंची हवेली, मूसीकार थे बाबा जी ए चिश्ती। जी चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे,
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। जिन्नियां मर्जी ते तेरी केड़ा सुननी किसे और इहदी सेहत वेखो, इहो जे बंदे नूं मच्छर उठा के कह रहा कुछ खाया पिया कर, असीं लड़ना हुंदा है। बल्कि इहो जे बंदे नूं मच्छर कहना हुंदा है तू मैनूं वड। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है दोस्ती, मूसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। जी। दीवाने का नाम तो पूछो। आप पूछ ला, तू थथा प्यार से देखो काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, चाहे फिर न मिलना। जी नसीर भाई। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है इन इवनिंग इन। देखो चैलेंज अपनी जगह, आप अपनी ट्यूनिंग कराओ। ट्यूनिंग नहीं, मैंने फिल्म का नाम सही यार कंफ्यूज ना कर यार। एन इवनिंग इन पेरिस। वेरी गुड जी। सानू कलियां वेख के आया यादां तेरियां, हाय वे यादां तेरियां। पंजाब में एक तरह से वॉक ओवर दे दिया गया है। जितना वैक्यूम था अपेरेंटली इमरान खान फिल करेगा, और ये वॉक ओवर नवाज लीग के लिए भी है और पीटीआई के लिए भी। तो सर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? ये सिलसिला तब्दील हो सकता है अगर कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई। ये सियासी और इक्तिसादी मार्केट, इसका उसलूब एक ही है। स्टॉक मार्केट को समझ जाएं आप, एक चीज होती फंडामेंटल न्यूज। फंडामेंटल न्यूज हलचल मचा देती है। सियासी मैदान में जहां यबूसत और सकूत तारी हो, उसको तलातम की शक्ल दे देती है फंडामेंटल न्यूज। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो करीना है, जो कायदा है कुदरत का, उसके मुताबिक अब एक मेजर फंडामेंटल न्यूज रिक्वायर्ड है। ना हुई तो फिर आप इस बात के लिए तैयार रहें कि पीपल्स पार्टी पंजाब की हद तक तकरीबन इरेज हो जाएगी। वो जो 2-4 सीटें इंडिविजुअल सतह पर जीती जाती हैं, मैं समझता हूं इस दफा शायद वो भी ना रहे। लेकिन सर बहुत सारे लोग तो भी कहने कि बिलावल भुट्टो दे आने नाल बड़ी बड़ी चेंज आएगी पीपल्स पार्टी च। कैसी बातें कर रहे हैं? चेयरमैन भुट्टो के आने से भी वो चेंज नहीं आ सकती जितना डैमेज कर दिया गया। तो सर काफ लीग के बारे में आपका क्या ख्याल है? काफ लीग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी। चौधरी शुजात की सगेसिटी पे मैं यकीन रखता हूं, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत पे यकीन रखता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेदस्तोपा हो चुकी है पार्टी परवेज मुशर्रफ की वजह से। कि परवेज मुशर्रफ को इन्होंने जो अनकंडीशनल सपोर्ट दी, उसके बाद पार्टी का बेड़ा गर्क हुआ। 2-3 चीजें जिस तरह मुशर्रफ ने कैलकुलेट नहीं ना की थी, उस तरह चौधरीज ने भी नहीं कैलकुलेट की। वो था नवाज शरीफ का वापस आना और इक्तदार हासिल करना, और रही सही कसर निकाल दी थी बीबी के मर्डर ने। ये किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था। ये आप सियासी हरकियात को समझते हैं, वैसे तो फिर ये सारी एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में लगे लोग हैं, सारे के सारे वही हैं। सर अमीन फहीम फैमिली की नाराजगी की वजह क्या है? अमीन फहीम साहब एक तवील अरसा है, इसकी एक बड़ी तवील दास्तान है। अमीन फहीम साहब की बीबी के साथ बहुत उम्दा रेपो थी, बहुत अच्छी रेपो थी। जरदारी साहब के साथ कभी वो ताल्लुक, वो मामला क्रिएट हो ही नहीं सका। और सो मच सो कि लोग तो इल्जाम लगाते हैं कि ये परवेज मुशर्रफ के भी काफी करीब थे। और अमीन फहीम साहब चूंकि खुद अपने तौर पर खुद एक मजलिस हैं, खुद एक जमात हैं, खुद एक पार्टी हैं, उनकी बड़ी तकरीम है, बड़ा एक लेवल है उनका। पीर ऑफ हाला शरीफ हैं, कोई मजाक नहीं है। और मुरीदैन की एक फौज जफर मौज है, 80,000 एकड़ से जायद के मालिक हैं। वैसे ये अमीन फहीम बड़े शरीफुल नफ्स आदमी है, पेटी बहुत अच्छी बजाते हैं और गाते बहुत अच्छे हैं। मैंने इनका जाती तौर पे गाना सुना है। वाह। नहीं, अजमान में ये यूएई में तशरीफ लाते हैं, पेंट कोट भी उन्होंने गिफ्ट किया था। बात पीपल्स पार्टी की हो रही है,
और पार्टी तशद्दुद और इफ्तराक का शिकार है। सुनो ये आपने सर पार्टी इतनी मुश्किल च नहीं सी जिन्नी इन्हें बात है। वो बात जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि मखदूम अमीन फहीम के हवाले से मखदूम साहब शायर बड़े अच्छे हैं। सर सादे लफ्जां च कर लेना शत्तो तरात जड़ी है कड़कन विचों तशद्दुद और इफ्तराक का शिकार हो चुकी है पार्टी। समझ नहीं आ रही आपको? पैंट कोट पा के दही लैंड जाओ ना तो फ्री देंगे। आप मेरी पोशाक पर तबसरा करने के बजाय बात पर गौर करें। आप टाई को छोड़े जराब पे गौर करें। आप अपने आप को जंग मत लगाएं। ये पुरानी जुगतें ये बिल्कुल पकड़पन छोड़ दें। वे केड़ियां पुरानियां जुगतां वे तू केड़ियां नवीं गल्लां कर रहा है। तो ये पीर बुखारी की शोधन जैसी बोलती है। कैसे पीछे पड़ जाती है। मेरा मिर्जा गाला भी बेची जाने और केड़ी तू नवीं गल कीती पुरानी जुगतें। नहीं बात सुनो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है प्रोफेसर साहब? इन्हां दा ते ख्याल है कि पीपल पार्टी भी मुक्की पई ते नवाज लीग ने भी मुक जाना है ते इत्थे आने इमरान खान ने ए कदी नहीं होना इत्थे। हरगिज़ मेरा ये मतमा नजर नहीं, ना कभी था ना कभी रहा। अच्छा बात सुनो, आप दोनों फरीक अगर थोड़ा सा मुहज्जब अंदाज अपना लें तो कोई हर्ज है? आप जारी रखिए, मुझे तो अच्छा लग रहा है। नहीं जी हरगिज़ नहीं, मैं इस खातून से है। खातून केड़ी? देखिए वो बात सुनो, वो बात सुनो, ये रिस्पेक्ट है। खातून कहना कोई किसी की तजलील नहीं है तो रिस्पेक्ट कर। सारे नु खातून कहिए गुस्सा करता है। सादे की कहो जी। आप खामोश बैठा करें। अच्छा महंगा सूट पा के भी ना जहर लगन दिया पीछे। अब इनके पास बात करने के लिए नहीं रह गई। अल्लाह ना करे वे तू की साडे की गल्ला करना पे। आप इसकी जरा दरीदा दहनी और सीना जोरी देखें इसकी जरा। हाँ और ये खातून है, मैं बार बार इनका एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन वो इस पे सख्त मुसिर है कि इनके साथ बिल्कुल बेइज्जती का रवैया अपनाया। मेरे नाल तू करके वेख, तू मैनू जानदा नहीं हैगा। देखो तू तड़ाक पे आ गई। किसे भलेखे च मारिया जाएगा। वो तेरे नाल नाल उन्हें सानू भी चपेड़ा मार देनी है। चुप ही कर जा प्रोफेसर। और ये जहां से तुम बोल रही हो मुझे पूरा। अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं अली अजमत और एक क्लासिकल गायक। आप मुझे ये बताइए, आप हर तीसरे चौथे दिन इस शो में आ जाते हैं और कोई काम नहीं आपको? बाहर आपका जो चौकीदार है मेरी बड़ी दीद करता है। क्या वजह क्या है? वो मेरा कजन है जी। अच्छा सर, फिल्म का तजुर्बा कैसा रहा? पिट गया था बुरी तरह जी। पिट गए थे? जी जी बुरी तरह पिट गया। फिल्म तो अच्छी रही थी। फिल्म अच्छी रही थी, मैं बुरी तरह पिट गया था। वो कैसे? अपने करतूतों की वजह से। सर मेरे ना भी हुजूर गल कर लो, मैं सदका लेना आया थे। और फिर खान साहब का आप नाक देखें, बकायदा आठा बन रहे हैं इनके नाक का। थोड़े इस काम नाल की तलक कूड़ लोग तुसी ना थानू गाने दा पता ना बजाने दा पता ना थानू खाने दा पता। खान साहब आप वैसे ही गुस्सा करते हैं, मैं तो बड़ा कदरदान हूँ आपका। बस छड़ दो इस गल नू, मैं नहीं ना थोड़ा कदरदान। और कोई नहीं सुनता इनको, मैं सुनता रहता हूँ जी। खान साहब ने साडे ने तो जी मीडिया ने भी ज्यादती की। अच्छा मीडिया नाल भी मैनू इख्तलाफ है। इन्हां लोगों को शाम को 8 बजे टाइम देंदे, वाह सानू रात को उदों टाइम देंदे जदों असीं आप सुते हुन्ने। आप कैसे क्लासिकल गायक हैं कि अपने बच्चों को फ्यूजन की तरफ लगा रहे हैं? नहीं तो थोड़ा की ख्याल भी भुखे मर जाएगी। अज इन्हां दे दौर है, सानू मजबूरन अपने औलाद नूं इधरों लियाउणा पिया। इन्हां लोगों ने बेड़े कर देते हैं उछल कूद के, नाले ना कोई कपड़ा ना कोई जुत्ती। एक जॉगर लै दो, एक जीन्स लै दो, 13 साल गाउंदे रहंदे। इतने हंसने की बात तो ये नहीं थी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्लासिकल गायक से, आपके बारे में एक तासुर ये बनता जा रहा है कि आप रियाज शियाज नहीं करते, इस कदर बददिल हो चुके हैं मीडिया से, अपने फ्यूचर से, अपने माशी मामलात की वजह से, कि प्रैक्टिस नहीं करते, रियाज नहीं करते, और जब कभी कोई मिठाई का डब्बा ले आए, कोई शागिर्दी के लिए बदनसीब आ जाए, तब बाजा निकालते हैं, उस पर से गर्द झाड़ते हैं और थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। हुजूर कोई सवाल मुख्तसर हो सकता? 38 मिनट का प्रोग्राम है, पौने 2 घंटे का सवाल है। रियाज कद लिए करना? इन्हां लोगों ने साडे बेड़े गर्क कर दिते हैं। मौला जानता है इस पूरे सीजन च कचनार गोश्त नहीं खादा। और सीजन खत्म हो गया। सीजन खत्म हो गया, हुण तो फुल्लां वाली आ गई कचनार। फुल्लां वाली भी मुक गई है खान साहब। अल्लाह जानता भी नहीं, इन्हां लोगों ने तो हुण बरसात तक शुरू होनी, इस बरसात दे विच बनदा कीमा ते प्याज। हाय कम नहीं पैसे आने कि नहीं आने, आ ना मुराद कमाई जाते। न्याणा जिहा गोदी चक के दिखाते फिरते। एक काम करें, या तो आप खाना खाएं या मुझे बेइज्जत करें, कोई एक काम करें। खान साहब प्याज मैं तुहानू लै देंगा। तो कीमा बेटे मैं चदर बेच के लेना। एजिडी सस्ती चदर है ना, ऐसा पाइया ही आना, बल्कि तो चिछड़े आने खान साहब। अच्छा ये आज बंद करा यार, फिर वो मसला एसी
मौला जानदा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 3 दिन इनहेलर लेना पैंदा। आप मेरी बात मेरी ये पसलियां चढ़ जांदियां ਤੁਸੀਂ शौकी करी जांदे हो। ये पसलियां हां ए खान साहब पसले ने पसले ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ पसले लाओ नहीं अल्लाह जानदा बहुत ठंड होंदी सर है। ठंड तो बहुत घबराਉਂਦੇ ਆ। लास्ट टाइम जब आप तशरीफ लाए थे मौसम उस वक्त ठंडा था, उसले ठंडा सी और मैनू हुण भी मैं थोड़ी वजह नाल खुसा नहीं पा गया ऐतकी बूट पाए विच 3 जराबां पाईयां और मैनू पता सी भी इत्थे इस नामुराद ने चलना और जानलेवा साबित हुंदा। अच्छा ये शदीद गर्मी का मौसम है, आपको क्या हो गया? और सर शदीद गर्मी च भी नहीं थानू पता यानी जून के महीने में आपको इतनी ठंड लग। सारे खान साहब साढ़े महल्ले फौत हो गए, गर्मियां दा मौसम। अच्छा। जून जुलाई फौत हो गए। हाँ जी वो सैडा ने बर्फ लाई उठ के दौड़ पे ते हुण तेरी सलाह काका भी उत्थे ठंड च पिया मर जांदा। बहुत अच्छी। वो तो पहले ही फौत शुदा थे सर, पहले सिर्फ फौत सन, बर्फ की वजह तो मार चले सन। बहुत कूड़ लोग हो, आला लोग हो तुसी खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका जोड़ ही कोई नहीं। बड़ी मेहरबानी। खान साहब फंक्शन है मरी कर लोगे काका सोच के मैं तेन जवाब दे रुपया लाख देंगे बर्फ से बह के गाना ये हसण वाली गल नहीं है, ये फंक्शन जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो अभी तो आप कह रहे थे एक अरसा हो गया आपने करेले गोश्त नहीं खाए। ठहर जगह का तेरी गल तुसी भी सुने बहुत वाला कीमा बनाते हो तवे। हाँ जी मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। नामे मौला खुला सन भी खिलाएंगे अनकरीब। अच्छा भुना हुआ नहायत शानदार अदरक और प्याज वाला कड़क कीमा और कड़क पराठे आपकी नजर। चलो जी खान साहब कोमे च चले गए। वापस आ जाए क्या हो गया? असल जी घबरा मैं क्यों गया भी मेरे ने तो पिछले 5 सालों च किसी ने इदा दा वादा भी नहीं किया। जुल्म है। अल्लाह जानदा थानू की दसिए भी क्या औलाद भी बेमुराद निकली है। क्या करती क्या औलाद? मुंडे तो सारे थोड़े दसे भी इधर बढ़ गए गिटार गुटूर वाले पासे। नहीं तो वो फिर पैसा नहीं कमाते। नहीं पैसा कमाते तो औरतों खिलाई जाते अपनियां सन तो कोई नहीं पुछदा। मौला जानदा मैं थानू की दसा। तुसी नोट किया होना किन्नी वारी थोड़े प्रोग्राम च आया। हाँ जी आही कुर्ता हाय 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 हुण मैनू